जो ये सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से ये देश की आज हालात है, जो सिचुएशन है, जो कहा जाए तो एक डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है एज ए पार्टिकुलर एक धर्म के नाम पे हो रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर अलग मल्टीपल जो है रिलीजन के लोग रहते हैं, पर सिर्फ एक मुसलमान से ही मतलब मेजॉरिटी को प्रॉब्लम क्यों होती है? टारगेट सिर्फ मुसलमान को क्यों किया जाता है? तो ये टारगेट सिर्फ मुसलमान को इसलिए किया जाता है क्योंकि मुसलमान ज़रा से अभी बेईमानी या गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो एडजस्ट नहीं कर सकता। आप घूस लेने की बात करें, आजकल तो घूस करोड़ों में जा रहा है, तो मुसलमान कर सकता है लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यदि इस्लाम ऐसे बना रहा, मुसलमान ऐसे रहे, वो उनका मेन टारगेट है मुसलमानों को बदलना, कि मुसलमान कैसे इस्लाम से हट जाए। आज देखिए हमारे मुआशरे में क्या हालात हो गई है हमारे मुआशरे की। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह हम सिर्फ खुद है। आज देखिए अरब कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अरब कंट्री में 3 करोड़ 90 लाख इतना पॉपुलेशन पे एक देश है कि नहीं? है, बिल्कुल। आज देख लीजिए हमसे कम जितना इंडिया में मुसलमानों की आबादी है उससे 50% 40% पे एक कंट्री खड़ा है। और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन होने के मुसलमानों के बावजूद भी एक हमारा कोई परफेक्ट लीडर नहीं है। इसकी कमी किस में है? हमारे अंदर है। तो ये राजनीति मुद्दा है कि मुसलमानों का लीडर क्यों नहीं है। मुसलमानों का लीडर इसलिए नहीं है कि आजकल ऐसे मुसलमान पैदा हो गए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत सारों की बात कर रहा हूँ, अपने बेनिफिट के लिए अपने कौम को धोखा दे रहे हैं। मैं आप ही के ज़रिए से सुनना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ, ये मैसेज जो है भिजवाना चाहता हूँ कि ये जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ये ज़रा सोचना चाहिए। आप एक मुसलमान के जो कह सकते हैं एज ए प्रॉफिट, जो नबी हैं, आखिरी नबी हैं, उनको आपको टारगेट करने में आपको क्या सुकून मिलता है? क्या आपके धर्म दूसरे को धर्म में कमियां निकालने को इजाज़त देता है? देखा जाए तो इस्लाम के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर कभी हिंदुइज्म के जो भगवान हैं या जो अलग अलग उनके गॉड हैं उनके अगेंस्ट कभी टिप्पणी नहीं करते। बात सही है आपका। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी के धर्म को या धर्म गुरु को या किसी के भगवान को बुरा माने, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। सच्चा इस्लाम को मानने वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो दूसरे के धर्म को गाली दे या दूसरे को भगवान को बुरा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम दूसरे के भगवान को गाली या बुरा भला मत कहो, क्योंकि उल्टा में वो तेरे सच्चे भगवान को गाली देंगे। और हमारी इस्लाम के ऊपर ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है ये क्यों बोलती है? तो वो कहीं ना कहीं उनके पीछे राजनीति खेल है। जो आजकल हमारे देश का हालात चल रहा है, जिस चीज़ से राजनीति चल रही है वो है धर्म, क्योंकि भाई हमारी तो माइनॉरिटी है, वोट ज़्यादा उनसे ही ना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको बहकाए हैं, फुसलाए हैं कि देखो हम मुसलमानों की छुरी टाइट करके रखेंगे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, अगर तुम उनको वोट दिए, अगर दूसरी पार्टी जीती तो फिर तुम खतरे में आ जाओगे। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, हम 25 करोड़ और तुम्हारी 80% आबादी होने के बावजूद भी यदि तुम खतरे में हो तो भाई किसी मुसलमान को क्यों नहीं बना देते प्राइम मिनिस्टर? तो फिर हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। इसमें एक इसमें जो है ना, इसकी जिम्मेदारी एक और है, देश की मीडिया। जिस देश की मीडिया की बात कर रहे हैं, देखिए बता रहा हूँ 2014 में 180 देशों में देश की मीडिया की हमारे 140 रैंक थी, 140 रैंक थी, और 2023 में 161 161 रैंक थी देश की मीडिया की, और इस वक्त 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक 159 रैंक हो गई है। तो समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी कंट्री के हालात सुधरने के बजाय बिगड़ क्यों रहे, जबकि 4th पिलर माना जाता है लोकतंत्र का, देश के हालात सुधरने के बजाय और नीचे गिर रहा है। जो चल रहा है देश में कि एक कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, उनके मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उनके
कब्रिस्तानों को टारगेट किया जा रहा है, मजलूमों को मारा जा रहा है, जो नीचे कम्युनिटी को है उनको दबाया जा रहा है। देश के हालात देखिए ना, हर जगह आए दिन कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है। मैं हर दिन ट्विटर हो या यूट्यूब हो, कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है जहाँ किसी गरीब मजदूर को पकड़ के ना मारा जाता हो, या किसी मुस्लिम को टारगेट न किया जाता हो, या किसी मुस्लिम पे इस्लाम पे टिप्पणी न किया जाता हो।